ISO 14001 हम ब्रीफ में देख लेते हैं इसको। ISO 9001 and ISO 14001 are among ISO's most well known standards। ठीक है, मोस्ट वेल नोन स्टैंडर्ड्स हैं ये। ISO is an independent non governmental international organization। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ मेंबरशिप ऑफ 164 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं उसमें। ठीक है, ISO में। और इसमें ISO 9001 जो है हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि और बाकी जो ISO 14001 है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को टू इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है इनटू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट में कि ISO 9001 जो है इस बेसिकली इज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी को अगर देखें, क्वालिटी क्या होती है, रेफर्स टू ऑल दोज फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कोई भी वो फीचर्स, सारे वो सब फीचर्स एक प्रोडक्ट की या सर्विस के विच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, जो कि कस्टमर की एक डिमांड होती है कि वो एक उम्मीद लगाता है एक प्रोडक्ट से कि ये उसके फीचर्स हो सकते हैं, ये फीचर होने चाहिए उसके। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होगी फिर कि मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू इंश्योर that its product or services satisfy the customer's quality requirements and comply with any regulations applicable to those products or services। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, तो इसमें ये कहता है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ना वो बेसिकली क्या होती है कि जब वो सब चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो उसका जो प्रोडक्ट है वो या सर्विस है वो सेटिस्फाई करे कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, और कंप्लाई करे विद एनी रेगुलेशंस जो कि हमारे सेट ऑफ रूल्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल टू दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी देखे और क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर की उसको भी सेटिस्फाई करे, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। सो उसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आल्सो मीन्स व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन डज टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को एनहेंस करने के लिए क्या करता है, और अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, और साथ अचीव करता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट अपनी परफॉर्मेंस पर। देन आता है हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि ISO 14001 है। पिछला हमने देखा था ISO 9001 था, ये था 9001 था पिछला, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए था। अब ISO 14001 है जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है। इज़ फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, दिस मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट यू कॉस्ड बाय इट्स एक्टिविटीज़। जैसे कि आप जैसे कि पहली ही बात माइंड में रहती होगी, जैसे चिमनी चलती होती हैं और फैक्ट्रीज़ की तो वो धुआं निकलता है, या फिर उनका जो वेस्ट होता है वो रिवर्स में जाता है, रिवर जो है वो ख़राब हो जाती है जिससे हमारी फसलें ख़राब होती हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो इकदाम हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उठाती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कॉज्ड बाय इट्स एक्टिविटीज़ टू कंफर्म टू एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को एप्लीकेबल करने के लिए क्या इकदाम करती है, उठाती है, एंड टू अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इट्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। के कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो इकदाम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और ये ISO 14001 इसको इंश्योर करता है कि ये जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम में लाई जा रही है। जेनरिक स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो ISO 901 और ISO 14001 आर जेनरिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जेनरिक क्या होता है, मीन्स दैट दे आर द सेम स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड, द सेम स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन भी अप्लाई किया जा सकता है ये दोनों स्टैंडर्ड्स।
और लार्ज हो सकती है, स्मॉल, वट एवर, कोई भी प्रोडक्ट हो, इन एनी सेक्टर हो सकता है ऑफ एक्टिविटी, और वेदर इट इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो जेनरिक है दोनों का। और इसके बाद हमारे पास आता है कि जेनरिक आल्सो सिग्निफाइज, कि जेनरिक का और भी ये मतलब है कि नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप ऑफ एक्टिविटी, किस स्कोप, किस चीज़ में वो जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, किस स्कोप से वो बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ इट वांट्स टू एस्टेब्लिश अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर वो चाहते हैं कि हम वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करें, ISO 9001 गिव द असेंशियल फीचर्स। ठीक है, वो असेंशियल फीचर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। और इफ़ इट्स वांट टू एस्टेब्लिश एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 गिव द असेंशियल फीचर्स। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली क्या है कि मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू मैनेज इट्स प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू कि दैट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि वो क्या क्या वो काम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है टू मैनेज, ठीक है, इट्स प्रोसेसेस, अपने प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए, या फिर एक्टिविटीज़ को, ताकि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू मीट कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, जो कि हो सकते हैं सेटिस्फाइंग द कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कंप्लाइंग टू रेगुलेशंस। ठीक है, आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हो, सेट ऑफ रूल्स। उसके बाद और मीटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी जो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको मीट करने के लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, जिस तरीके से मैनेज करती है, दैट इज़ मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास, ठीक है, ये कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू मैनेज इट्स प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर दैट कि इसका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है मीट करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, विच इज़ दी कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट पूरी करना, उसकी सेटिस्फेक्शन करना, कंप्लाइंग करना रेगुलेशन से, और मीटिंग करना एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम आगे क्या कहता है कि टू बी रियली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट तो क्या होती है कि गेटिंग बर्डन टू अदर्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो टू बी रियली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज इट्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय सिस्टमाइजिंग इट। ठीक है, सिस्टमाइजिंग इट का मतलब है कि आप एक सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करते हो। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हो ताकि आप जो है वो उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कोई भी काम कर सको। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं अपने वे ऑफ डूइंग थिंग्स को बाय सिस्टमाइजिंग इट। नथिंग इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट आउट, एवरीवन इज क्लियर अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड वेयर। ठीक है, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा होता है, वो किस काम के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टमाइजिंग में। और मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंटरनेशनल स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल टू फॉलो। ठीक है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को विद एन इंटरनेशनल या फिर स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल टू फॉलो। देन उसके बाद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और वंस विद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस कुड नॉट फंक्शंस वेल विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जैसी बड़ी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिनके जो प्रोसेसेस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से करती है, कुड नॉट फंक्शन वेल विदाउट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेगी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर कंपनीज इन सच फील्ड्स एज एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस और हेल्थ केयर डिवाइसेस हैव बीन ऑपरेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ईयर्स। ठीक है, जो इस तरह की फील्ड्स हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, डिफेंस हो गया, ये हेल्थ केयर डिवाइसेस हो गए, ये सब जो है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम को ईयर्स से फॉलो कर रहे हैं ताकि जो है वो अपने काम को एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म कर सकें और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकें। द ISO 9001 एंड ISO 14001 मैनेजमेंट सिस्टम
स्टैंडर्ड्स नाउ मेक दिस सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस अवेलेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दो स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए गए हैं इनकी मदद से हर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकती है। सो प्रोसेसेस एंड नॉट प्रोडक्ट्स, ये है कि बोथ ISO जो 901 है और 1401 कंसर्न द वे एन ऑर्गेनाइजेशन गोज अबाउट इट्स वर्क। ये कहता है कि कंसर्न द वे ऑफ द वे एन ऑर्गेनाइजेशन गोज अबाउट इट्स वर्क, दे आर नॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये बताना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड नहीं है, ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है, प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव करता है कि दे आर नॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, दे आर नॉट सर्विस स्टैंडर्ड, they are process standard, they can be used by product managers or sorry product manufacturers and service providers। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है कि ये प्रोसेस अफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब जो प्रोसेस होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं फाइनल सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को। सो ISO 901 जो है गिव द रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू टू मैनेज प्रोसेस अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि जो ISO 901 है ना वो रिक्वायरमेंट्स उनको दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने इन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे ताकि क्या हो, आपके जो वो प्रोसेस जो आपकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं वो अफेक्ट ना करें। ठीक है, उनको मैनेज कर सको आप। तो ये 901 वो प्रोवाइड करती है ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वेयर इज जो ISO 14001 है गिव्स द रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन करे ताकि वो जो है उन प्रोसेसेस को मैनेज कर सके जो अफेक्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये वो प्रोसेसेस को नसीहत करना एक तरह से कह सकते हो कि नसीहत करता है कि ये चीज़ें अगर आप क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे अगर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट को अपना इंटीग्रेट कर सकोगे अपने सिस्टम के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, ताकि फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से क्वालिटी को इंश्योर कर सके। और सिमिलरली इन्वायरमेंट के लिए भी ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती हैं उनको मैनेज करना, उसके लिए जो कस्टमर कंपनी को जो जो चीज़ इकदाम उठाने पड़ सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स देता है। उनकी रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करेंगे तो आप उसको मैनेज कर सकोगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेशन इज़ नॉन इन सम कंट्रीज एज रजिस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज़ में इसको सर्टिफिकेशन कहते हैं, कुछ में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इट मीन्स दैट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी जो है हैज़ ऑडिटेड एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम and verified that it conform to the requirement specified in the standard ISO 901। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल बॉडी होती है जो ऑडिट करती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को और वेरीफाई करती है कि जी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है और उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ISO डज नॉट कैरी आउट सर्टिफिकेशन, ISO खुद सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि इंडिपेंडेंट जो एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं वो इंश्योर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। दैन उसके बाद हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन नॉट अ रिक्वायरमेंट। अब सर्टिफिकेशन जो है इज़ अ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 901। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होता है टू फॉर कस्टमर्स के कस्टमर ये देखना चाहते हैं कि जी ये क्या क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इससे जो है वो उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है टुवर्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट एंड बेनिफिट फ्रॉम ISO 901 और ISO 14001 सिस्टम विदाउट हैविंग इट सर्टिफाइड। कर सकते हैं विदाउट हैविंग सर्टिफाइड, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट और बेनिफिट हासिल कर सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट दैम फॉर द इंटरनल बेनिफिट्स विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो सर्टिफिकेशन को ठीक है। सर्टिफिकेशन का उसमें बेसिकली बताया कि एक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप इंटरनल बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ISO डज नॉट सर्टिफाई, ISO सर्टिफाई नहीं करता। दोबारा बताया जा रहा है कि ISO डज नॉट कैरी आउट ISO 901 और ISO 14001
Certification: ISO does not issue certificates. ISO does not authorize, approve और कंट्रोल सर्टिफिकेट बॉडीज़, ठीक है, ना उनको ऑथराइज करता है, ना अप्रूव करता है, ना कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जैसे एक स्टैंडर्ड है फॉर प्रोसेसेस, और ये डेवलप करता है स्टैंडर्ड एंड गाइड्स टू एनकरेज गुड प्रैक्टिसेस इन एसिड accreditation and certification. I don't know what is this accreditation. So सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। बेनिफिट अगर देखा जाए 901 का और 14001 का, गाइडलाइंस फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए और स्टेक होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है ये दोनों। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जब आप मैनेजमेंट में आए हो ना, आप मैनेज करने लग जाते हो, तो मैनेज करने से आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है। मॉडल फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कि आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इस प्रोसेस स्टैंडर्ड को यूज़ करके हासिल कर सकते हो। और उसके बाद एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ कस्टमर्स पब्लिक एंड कंप्लाई विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को देखते हुए और कस्टमर और पब्लिक की जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको आप मद्देनज़र रखते हुए आप इनको इससे फ़ायदा उठा सकते हो। बेनिफिट आगे इसमें सस्टेनेबल बिजनेस आपका बन जाता है, ठीक है, मतलब कि आपको फ्यूचर में जो जितना रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको ऑलरेडी जो है वो प्रोड्यूस करते हो, उसको संभालते हो, उसके लिए तैयार होते हो। यूनिफाइंग बेस फॉर इंडस्ट्री सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाई कस्टमर्स फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है, कस्टमर्स को वो जो है क्वालिफाई करना फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, टेक्निकल सपोर्ट फॉर रेगुलेशंस, ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। टेक्निकल सपोर्ट फॉर रेगुलेशंस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड प्रैक्टिसेस टू डेवलपिंग कंट्रीज, टूल फॉर न्यू इकोनॉमिक प्लेयर्स, फैसिलिटेट सर्विसेज, ठीक है। ये ओवरऑल इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। सो बेनिफिट्स को आप थोड़ा सा ये पॉइंट बाय पॉइंट सर्च करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं डीपली।